हे श्री राम जी, मुझसे महाराज ने कहा था कि यहीं वन में घुमाकर श्री राम को वापस ले आना। हे रघुनाथ जी, उनकी आज्ञा अनुसार आप मेरे साथ अयोध्या प्रस्थान कर चलो। मेरे पिता तुल्य परमादरणीय तात सुमान जी, आपके समक्ष किसी भी प्रकार का प्रश्न करना मेरे लिए पाप का कारक होगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि हे तात, मैं अपने पिताश्री के वचनों को प्रमाणित करने के लिए घर से निकल पड़ा हूं, तो आप मोह का पास डाल करके मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न मत करिए। आप थोड़ा इतिहास में झांक कर देखिए, मैं तो कोई चीज भी नहीं हूं। मुझसे पहले अनेक सत्यव्रती सत्पुरुषों का इस धराधाम पर प्रादुर्भाव हुआ। उन सभी ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए नाना प्रकार के संकटों को सहन किया, परंतु धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। पिता शिव दधीच हरिचंदन नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रक्त देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सहि संकट नाना। महाराज शिव, महर्षि दधीच, महाराज हरिश्चंद्र, इस सत्यव्रती सत्पुरुष इस धराधाम पर अवतरित हुए। रंतदेव बलि जैसे चतुर राजा ने धर्म का पालन किया, कोटि प्रकार के संकटों को सहन किया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। वेदों में और पुराणों में ऐसा वर्णित है, सोई में धर्म सुलभ कर पागा। बड़ी सौभाग्य से उसी धर्म का आचरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। सोई में धर्म सुलभ कर पागा, मिटे तिहु पुर छापा। उस धर्म का पालन करने में तीनों लोकों में मेरे अपने मिट जाएंगे। पिता, ऐसे सोमसर को गवाकर आप ही बताइए, भला से मैं अरण्य कल्प तरु त्यागी, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प तरु का परित्याग करके अरण्य की सेवा करे? हैं? कामधेनु को त्याग करके बकरी का दूध पान करना कौन चाहेगा? यदि जो न चाहूं बन ऐसे उकाजा, और प्रथम गनय मोय मूढ़ समाजा। यदि ऐसे समय पर भी मैं बलपुर नहीं गया, तो ये समाज मूर्खों की सूची में सर्वप्रथम मेरा नाम लिखेगा और मुझे मूर्ख बताएगा। इसलिए आपसे मेरा कर्तव्य निवेदन है। पिता, मेरी इस बात को आदेश मत मान लीजिएगा। आपसे निवेदन है, मेरी विनय है, मेरी प्रार्थना है कि आप पुनः अयोध्या धाम को लौट जाइए और जिस कार्य को करने में मेरे पिता महाराज को आनंद हो,
मेरे पिता महाराज को प्रसन्नता हो वही कार्य करिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि मेरे पिताश्री मेरी याद न करने पाए। सुनीता, हृदय की गहराइयों से आपके श्री चरणों में मस्तक नभाते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अविलंब अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाइए। नहीं पुत्र, ये श्री राम जी आपने मुझे ज्ञान वैराग्य का पाठ पढ़ा दिया, लेकिन मेरा कहना थोड़ा सा मान जाओ। पुत्री जानकी को मेरे साथ वापस कर दो। हाँ जानकी, आप सुमन जी कुछ कह रहे हैं? हे पुत्री, कठोर जंगल है, बड़े बड़े शहर, राक्षस इस जंगल में रहा करते हैं। खाने के लिए भोजन नहीं है बेटी, कंदमूल फल खाकर आपको रहना पड़ेगा। पुत्री, तुम महलों की रहने वाली हो, मेरे साथ अयोध्या के लिए वापस चलो बेटी। हे मंत्री सुमंत, मंत्री सोने की चमक कभी, मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग न होती है, सोने से अलग न होती है, सोने से अलग हे तात सुमंत, जिस प्रकार सोने की चमक सोने से अलग नहीं हो सकती और जड़ों की रेखाओं को धोने मात्र से जड़ों से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मैं अपने नाथ से अभिन्न हूँ। और हे मंत्री सुमंत, चांदनी चांद के संग रहती, चांदनी चांद के संग रहती, बिजली गन के संग रहती है, बिजली गन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामी है। हे मंत्री सुमंत, जिस प्रकार चांदनी को कभी चांद से अलग नहीं किया जा सकता और मेघों के साथ चलने वाली बिजली उससे कभी अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार एक पत्नी अपने पति से किसी भी भांति अलग नहीं हो सकती। इसलिए हे तात सुमंत, मुझे क्षमा करें, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती। हे भगवान, मैं समझ गया, सीते भी अपने पतिव्रत धर्म पर टूट खड़ी है। पुत्र लक्ष्मण, इस संकट में आप ही मेरा साथ दे दो बेटा। देखिए महाराज, कौशला देश बड़े संकट में है। पुत्र भरत भी घर नहीं है। पिता तो सुमंत जी, कहिए लक्ष्मण, आप उस शब्द की बात कर रहे हैं, क्या वहीं लौट कर जाएं हम जहां नहीं है न्याय? ऐसे राजा के यहाँ कैसे पहुंचा जाए? कह देना कि कई माता से घर घी के दिए जलाए वो, हम काटे थे वो निकल गए, निष्कंटक राज्य चलाए। ये भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वो मैतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। बोले ही जा रहे हैं। एक तरफ पिता तुल्य परम आदरणीय
और दूसरे ही पल इतने कठोर शब्दों का प्रयोग ये तो कोई अबोध बालक भी नहीं कर सकता। और सुमंत जी, कहिए श्री राम। आप अपना दायां हाथ उठाइए और मेरे सर पर रखो और ऊपर। आपको मेरी ही सौगंध है, इस नादान के द्वारा कहे गए ये शब्द अयोध्या में जाकर के मेरे पिता महाराज से मत कहिएगा। ये बात है। अब आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अविलंब अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाइए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पर पथ पर आगे बढ़ने जा रहा हूँ। हे भगवान, ये क्या हुआ? प्रभु, महाराज ने मुझे आदेश दिया था सुमंत इन्हें कहीं घुमा कर मेरे पास ले आना, लेकिन ये तो चले गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे अवध को जाऊंगा? महाराज मुझे पूछेंगे, क्या उत्तर दूंगा? हे भगवान, ये मेरे लिए कैसी विडंबना हो गई। क्या करना चाहिए? अब तो मुझे यही कहीं विश्राम करना चाहिए। शाम को रात्रि के समय अवध वापस जाऊंगा।